ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि जब से सत्ता में रहा है एनडीए, तो मुख्यमंत्री का चेहरा से नीतीश कुमार रहे हैं, जेडीयू का ही मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन क्या अगर इस बार सीएम मान जाते हैं, नामांकन उनका हो जाता है, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा? देखिए, इतनी सारी चर्चाएं चल रही है, इन्हीं चर्चाओं में से जवाब भी आ रहे हैं सामने। हाँ। इतनी सारी चर्चाएं इसलिए चल रही है कि एक व्यक्ति जो लंबे समय तक, करीब 2 दशकों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा और नीतीश कुमार का विकल्प जो है किसी के पास नहीं रहा। नीतीश कुमार हमेशा प्रासंगिक रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ थे, मिलकर सरकार बना रहे थे, वहां भी वही सीएम थे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया उन्होंने, एनडीए की सरकार बनी तो वही चेहरे थे। तो ऐसे व्यक्ति का विकल्प तलाशना कोई बहुत ही आसान काम नहीं है, काफी कठिन काम है और इसीलिए वक्त लिया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार सहमति व्यक्त करते हैं कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश होगी और ये सारा काम जो है 16 मार्च के बाद होगा, क्योंकि 16 मार्च तक नीतीश कुमार अपने पद पर बने रह सकते हैं। कोई संवैधानिक किताब में, रूल बुक में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है उम्मीदवार बन जाते हैं तो आपको वो पद छोड़नी होगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, उसी दिन से वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पे इस्तीफा दे देंगे। तो अब वहां से शुरू होती है नए मुख्यमंत्री की तलाश की बात। अभी लगातार बातें चलती रहेंगी, उसमें सिलेक्शन भी होते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी और सही वक्त पर जो है वो चेहरा सामने होगा। ऐसे में बीजेपी अपने जो है बीजेपी। लेकिन दिवाकर जी, एक चीज और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिखा है कि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि चाहे गठबंधन की कोई भी सरकार बिहार में हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होते रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बार अपनी पोजीशन को बदलने के लिए रेडी हो गए हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? आप इसे कैसे देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से गिरता हुआ स्वास्थ्य है नीतीश कुमार का, हाँ। उसमें जरूर नीतीश कुमार के लिए ये बात, नीतीश कुमार के सामने भी ये सवाल आए होंगे कि आखिर उनके बाद जो है जेडीयू की कमान किसके हाथ में होगी। क्या नीतीश कुमार ही जेडीयू के नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे? अगर उनका स्वास्थ्य इस बात की गवाही देता है कि वो आगे बढ़े जेडीयू की रणनीति को लेकर, तो ठीक है। लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य इस बात की गवाही नहीं देता है कि अगले 10 साल 20 साल के लिए वो जेडीयू की कमान अपने हाथ में रखें, तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी डिसीजन लेना है और इस डिसीजन को केवल और केवल नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता जरूर उनको सुझाव दे सकते हैं, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को करना है। इसीलिए आप देखिए कि जेडीयू कोटे के 2 सीटें हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। पहले सीट पर कोई जिच नहीं था, रामनाथ ठाकुर को हरी झंडी दे दी गई, रामनाथ ठाकुर जो है राज्यसभा जाएंगे। दूसरी सीट पर लगातार मंथन चल रहा है। मंथन इसलिए चल रहा है कि किसी न किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की बात है और कल ही आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को कोई फैसला लेना है तो वो भी बड़ा फैसला है। बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से आप देखिए कि नीतीश कुमार की धमक किस कदर रही कि करीब 20 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे रहे। और आपको इतिहास में झांकना होगा तो देखिए कि बिहार की राजनीति काफी कठिन रही। इसमें 4 ही चेहरे हैं जिन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल पूरे किए। पहला चेहरा श्री कृष्ण बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने तो करीब 14 साल तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद दूसरा चेहरा लालू प्रसाद रहे, उन्होंने पहला 5 साल का टर्म पूरा किया, लेकिन दूसरे टर्म तक वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर राबड़ी देवी तीसरे चेहरे के रूप में सामने आई, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और लालू प्रसाद के अधूरे कार्यकाल को भी उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और लगातार जो है वो 20 साल तक बिहार की राजनीति के पर्याय बने रहे। दिवाकर जी,